तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आपको हम बताएंगे कि हमने क्या किया, जो मशीनें बनाई वो क्या हुआ, 3 फेज तक ही क्यों बनाए। हमने सिंगल फेज का बनाया, डबल फेज का बनाया, 3 फेज का बनाया, लेकिन हम 4 फेज का क्यों नहीं बनाए, 5 फेज का मशीन क्यों नहीं बनाए, 4 फेज या 5 फेज का मोटर क्यों नहीं बनाए। वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पॉलीफेज सिस्टम एंड मेजरमेंट ऑफ पावर। ओके, ये हमारा क्या है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हमने, इसमें ये पढ़ाया जाएगा। सबसे फर्स्ट हम आपको पॉलीफेज सिस्टम से इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि पॉलीफेज सिस्टम हमारा है क्या। पॉलीफेज सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो क्या करे, अपने अंदर एक से ज़्यादा सिंगल फेज को क्या करे, सिंगल फेज ही रहे, लेकिन कितना रहे, एक से ज़्यादा रहे। एक से ज़्यादा सिंगल फेज अगर अपने अंदर कंसिस्ट किए हुए है तो क्या कहलाएगा, पॉलीफेज सिस्टम कहलाएगा। और ये जो पॉलीफेज सिस्टम होता है ना, अपने अंदर जितना भी फेज क्या करके रखता है, सिंगल फेज जितना भी चाहे संख्या में कितना भी रहे, वो क्या रहेगा, उन सभी सिंगल फेज का जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड फेज मतलब जो भी वोल्टेज रहेगा सिंगल फेज का, वो मैग्नीट्यूड सबका सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। मैग्नीट्यूड मतलब ये हमारा आयाम, जितना भी जैसे हमारा पॉलीफेज है, कई सिंगल फेज को क्या किया, अपने अंदर कंसिस्ट किया हुआ है, तो प्रत्येक सिंगल फेज का क्या होगा, अलग अलग हमारा एक साइन वेव होगा। तो मान लीजिए पहला साइन वेव हो गया, इसने 3 सिंगल फेज क्या कर रखा, अपने अंदर कंसिस्ट कर रखा है। एक ऐसा हमारे पास पॉलीफेज सिस्टम है। तो पहला जो हमारा सिंगल फेज है उसका साइन वेव कुछ इस प्रकार से, सेकंड वाले कुछ इस प्रकार से रहेगा, थर्ड वाले कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें क्या होता है ना, सबका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये जो हमारा आयाम होता है ये सबका सेम होता है, फ्रीक्वेंसी भी सबकी सेम होगी। सिर्फ क्या होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है ना, ये क्या होता है, उसी में डिफरेंस रहता है। सभी जितने भी सिंगल फेज रहेंगे सबके इलेक्ट्रिकल डिग्री में, सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिग्री का मतलब हुआ ये 0 से स्टार्ट हुआ पहला फेज। दूसरा क्या हुआ, 90 से आगे कुछ दूर जाके वहाँ से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री से आगे, 180 से और 90 के बीच में। और हमारा जो तीसरा स्टार्ट हुआ था वो 0 से 90 के बीच में स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसने जो स्टार्टिंग की प्रक्रिया थी, ये क्या हुआ, यही इसी में डिफरेंस था। वो तो हमेशा ऐसे डिफरेंस चलता रहता, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है इन तीनों में। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, पॉलीफेज सिस्टम होता है। ओके, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल एंगल में डिफरेंस होता है, ये जो हमने बताया तीनों फेज में इलेक्ट्रिकल एक एंगल में डिफरेंस होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो एक हमारा फार्मूला होता है, वो डिपेंड इस प्रकार से करता है। ये हमारा फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट एंगल इक्वल टू क्या होगा, 360 इलेक्ट्रिकल बटे नंबर ऑफ होल्स, इस पे डिपेंड करता है, ये फार्मूले पे। ओके, कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट रहेगा इन तीनों फेज में, जैसे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस फार्मूले से डिपेंड करेगा, 360 बटे इलेक्ट्रिकल। जैसे हमारे क्या है कि जो मोटर रहेगा, मान लीजिए हमारा क्या है, ये 3 फेज मोटर है, तो ये हमारा जो पोल्स हमने लिख दिया, ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेज रहेगा, सॉरी ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेज रहेगा। तो ये हमारा जैसे क्या है, 3 फेज मोटर है, तो यहाँ पर हम तुरंत पता कर लेंगे तीनों फेज में कितना डिफरेंस रहेगा। बस हमने 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री लिखा और नंबर ऑफ होल्स लिख देंगे, कितना है, 3, सॉरी फेज कितना है, नंबर ऑफ 3। तो हम 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा, 120 डिग्री का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये प्रक्रिया हमारी 2 फेज के लिए फॉलो नहीं करती, ये फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पर एक्सेप्शन हो जाता है। जो हम क्या करते हैं, 2 फेज में ये फार्मूला लगाते हैं। 2 फेज में हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिग्री रहेगा उसमें क्या रहेगा, इसके हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से कितना आएगा, 2 फेज में आएगा 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी फेज होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना रहता है, 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है, ओनली 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है 2 फेज में। ओके,
तो इस प्रकार से ये एक्सेप्शन बन जाता है टू फेज के लिए। टू फेज में जो रियल में रहता है वो 90 डिग्री रहता है, इस फार्मूले से 180 आ रहा था। ओके, इस प्रकार से एक्सेप्शन हो जाता है ये। और एक हमारा फार्मूला होता है, उसको भी आप ध्यान में रखते हुए इसे नोट कर लीजिए। वो हमारा क्या रहेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री वो क्या होता है, मैकेनिकल डिग्री इनटू नंबर ऑफ पोल्स। अभी हम इसे समझाएंगे। नंबर ऑफ पोल्स इन मशीन, मशीन में जो भी पोल्स रहेंगे, पोल्स की संख्या बाई 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री किसके बराबर होता है, मैकेनिकल डिग्री इनटू पोल ऑफ। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री इंटू पी बाई 2। पी है हमारी पोल्स की संख्या यहाँ पर होगी। ये हमारा फार्मूला होता है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारी बराबर होती है मैकेनिकल डिग्री इंटू पोल बाई 2, मतलब पोल के हाफ के। तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है, मैकेनिकल डिग्री क्या होती है, इनमें हम पहले डिफरेंस बता देते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री मतलब हमारा मान लीजिए मोटर है, मोटर के अंदर लगा हुआ है क्या, रोटर। तो रोटर जो हमारा है वो क्या करेगा, अपने सॉफ्ट पे अगर एक चक्कर कंप्लीट करता तो कितना 360 डिग्री रोटेट कर गया। तो ये हमारा जो, तो उसने जो क्या किया, एक चक्कर कंप्लीट किया रोटर ने। एक चक्कर कंप्लीट करने में उसने 360 डिग्री जो रोटेट किया वो क्या रहा, रोटर ने जो रोटेट किया वो मैकेनिकल डिग्री थी। क्या थी, मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल में गिनी जाएगी। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री कब गिनी जाएगी, एक 360 चक्कर जब हमारा क्या होगा, वहीं रोटर एक साइकिल अपना कंप्लीट किया रोटेट करके 360 डिग्री में, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी रहे, जो जनरेट होती फ्रिक्वेंसी, वो भी क्या करें, एक साइकिल कंप्लीट करे, तो उसकी इलेक्ट्रिकल डिग्री भी क्या कहलाएगी, 360 डिग्री कहलाएगी। तो मैकेनिकल डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल डिग्री की। यदि हमारा रोटर एक साइकिल कंप्लीट करता है तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी अपनी एक साइकिल कंप्लीट करती है, तो दोनों मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर हो जाएंगे। तो मैकेनिकल डिग्री किससे देखा गया, रोटर से, रोटेट कितना चक्कर रोटेट किया। और मैकेनिकल डिग्री किससे देखा गया, जो फ्रिक्वेंसी आती है वो कितना चक्कर रोटेट किया एक बार जब मोटर कंप्लीट रोटेट किया। तो हमने आपको एक पिछला वीडियो पढ़ाया था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि कैसे जब हमारा वहाँ पर दो पोल का क्या था, हमारा एक मोटर था और दोनों पोल के बीच में एक रोटर रोटेट कर रहा था। तो रोटर जब हमारा ये रोटेट कर रहा था, तो ये रोटर के रोटेट करने से जब रोटर ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया था, तो उसमें हमने बताया था कि जैसे रोटर जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो कैसे हमारी फ्रिक्वेंसी एक साइकिल कंप्लीट करती है। उस वीडियो को आप जाके वहाँ पर देख लीजिए। ये तब क्या करता था, जब एक साइकिल कंप्लीट करता था उस टाइम फ्रिक्वेंसी एक साइकिल तब कंप्लीट करती थी जब हमारे यहाँ पर क्या थे, दो पोल थे सिर्फ, एन और एस। लेकिन यहीं पर अगर मोटर के अंदर हम क्या करते हैं, 4 पोल वाला लगा देते हैं, 4 पोल वाला मोटर यूज करते हैं जहाँ पर 2 एन और 2 एस रहे। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हमारा रोटर एक चक्कर कंप्लीट करता 360 डिग्री, तो वहाँ जो हमारी फ्रिक्वेंसी रहती है वो 2 साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो मैकेनिकल में तो हमारा क्या हुआ, एक ही बार रोटेट हुआ 360। लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, साइकिल हमारी 2 मतलब फ्रिक्वेंसी 2 साइकिल कंप्लीट कर लेती, तो हमारा ये जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है वो 2 गुना हो जाती है। 2 गुना होने का मतलब मैकेनिकल वाले का, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या हो जाती है, मैकेनिकल डिग्री का 2 गुना हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में डिफरेंस भी आने लगता है, जिस प्रकार से इसमें यहाँ पर पोलों की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर पोल की संख्या हमने 4 कर दिया तो क्या होगा, पोल की संख्या जैसे ही 4 करते हैं तो हमारा रोटर जब एक चक्कर कंप्लीट करता है तो हमारी इलेक्ट्रिकल डिग्री 2 मतलब फ्रिक्वेंसी जो रहेगी 2 चक्कर कंप्लीट करती है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारी 2 गुनी हो जाती है मैकेनिकल डिग्री से। कुछ इस प्रकार से इसका रिलेशन रहता है। ओके, इस प्रकार से आपके पोल की संख्या पर डिपेंड करने लगता है हमारी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है मैकेनिकल डिग्री की। ओके, अब आपको हम यहाँ पर बताएंगे पॉलीफेज एंड सिंगल फेज सिस्टम में डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे पॉलीफेज एंड सिंगल फेज सिस्टम में डिफरेंस। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है कि जो हमारा पावर होता है इट नेवर फॉल टू जीरो। किसमें, पॉलीफेज हैं, कि जो हमारा पावर रहेगा कभी जीरो नहीं होगा। और जबकि हमारा सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता है कि पावर जीरो भी हो जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी पॉलीफेज सिस्टम की जो साइकिल रहती है इसमें क्या होता है, पावर देखिए यहाँ पर जीरो भी हो गया। लेकिन सेम ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर जो हमारा है 3 फेज के लिए, ये हमारा फर्स्ट साइकिल हो गया, सेकंड साइकिल यहाँ से अगर स्टार्ट हुई, थर्ड साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, तो इसमें अगर पावर जब ये जीरो है तो ये यहाँ पर पावर रहेगा, अगर ये जीरो रहेगा तो इसमें रहेगा, किसी न किसी में पावर रहेगा। अगर एक में जीरो भी है तो पावर रहना ही रहना है,
किसी न किसी में। तो इस प्रकार से इसमें कभी जीरो नहीं रहता और इसमें क्या होता है, जीरो भी हो जाता है सिंगल फेज में। तो इस प्रकार से फर्स्ट डिफरेंस हो गया पावर का सिंगल फेज सिस्टम में। नेक्स्ट वाला डिफरेंस है इट नीड लेस कॉपर फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या करता है, लेस कॉपर का यूज करता है, मतलब कम कॉपर का यूज होता है, या एक कम एल्युमिनियम या जिस भी मटेरियल का कंडक्टर बना रहेगा वो कम यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा 3 फेज सिस्टम है वो क्या करता है, उसका जो लोड रहता है तीनों फेजों पर क्या होता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है लोड। तो जब लोड हमारा इक्वली डिवाइड हो जाता है तो उस जो हमारा कंडक्टर रहेगा उसके अंदर से कम करंट जाएगा। अगर एक कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा लोड रहेगा तो ज़्यादा करंट जाता है। तो अगर हमारे तीनों में डिवाइड हो जाता तो कम कम करंट जाता, और कम करंट जाने से क्या होगा कि हम जो कंडक्टर रहेगी उसकी साइज़ को क्या कर सकते हैं, उसके मतलब जो भी हमारा उसका एरिया रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको घटा सकते हैं कंडक्टर का। और क्रॉस सेक्शन एरिया घटाने से कंडक्टर पतला भी यूज हो सकता है, और पतला यूज होने से उसका कॉपर कम यूज होगा। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर उसी का अपोजिट होता है, इट नीड मोर कॉपर फॉर ट्रांसमिशन फॉर द सेम पावर। सेम पावर अगर ट्रांसफ़र करना है सिंगल फेज से तो क्या होगा, ज़्यादा कॉपर की आवश्यकता होगी। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस हम आपको बताएंगे इसमें कि पॉलीफेज मोटर क्या करता है, हैव यूनिफॉर्म टॉर्क। ये क्या करता है, जो टॉर्क रखता है पॉलीफेज सिस्टम के अंदर मोटर के बारे में बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया पॉलीफेज मोटर आर कॉम्पैक्ट। पॉलीफेज मोटर जो होता है कॉम्पैक्ट होता है, मतलब क्या होता है कि ये आसान सा होता है, उठा के ले जाने वाने में कॉम्प्लेक्स नहीं होता। वहीं पर क्या होता है, सिंगल फेज मोटर हैव लेस कॉम्पैक्ट, क्या होगा, और भी छोटा रहेगा, मतलब साइज में ले जाने में कहीं भी आसानी होगी पॉलीफेज मोटर की अपेक्षा। होगी। नेक्स्ट हमारा कंपेरिजन है कि पॉलीफेज मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग। ये जो हमारा पॉलीफेज मोटर है ना, ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। वहीं पर क्या होता है हमारा, ये जो होता है सिंगल फेज मोटर, वो क्या करता है, एडिशनल इक्विपमेंट या एडिशनल क्या करता है, एडिशनल चीज़ें यूज की जाती हैं, उसको प्रोवाइड किया जाता है क्या, सिंगल फेज मतलब स्टार्टिंग बनाने के लिए, सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए उसमें एक्सटर्नल भी चीज़ें यूज की जाती हैं सिंगल फेज मोटर में। और नेक्स्ट हमारा कंपेरिजन है सिंगल फेज एंड पॉलीफेज में, कि जो पॉलीफेज होती है उसकी इफ़िशियंसी, पॉलीफेज अल्टरनेटर की इफ़िशियंसी क्या होती है, हाई होती है। अब आपके दिमाग में बार बार ये आ रहा होगा, कभी मोटर कभी अल्टरनेटर बता रहा है, तो क्या है कि ना पॉलीफेज सिस्टम बता रहे हैं। पॉलीफेज सिस्टम के अंदर मोटर भी आएगा, अल्टरनेटर भी आएगा जो 3 फेज का रहेगा या पॉलीफेज का रहेगा। और वैसे सिंगल फेज सिस्टम के अंदर वो सिंगल फेज मोटर भी आएगा, सिंगल फेज अल्टरनेटर भी आएगा। तो हम सबकी बताएंगे ओके, मोटर और अल्टरनेटर दोनों को कनेक्ट करके। इसमें जो इफ़िशियंसी रहती है सिंगल फेज अल्टरनेटर की, वो क्या रहती है, पुअर रहती है, किसके, पॉलीफेज की अपेक्षा। नेक्स्ट कंपेरिजन है कि पॉलीफेज मोटर आर कॉस्टली, महंगा पड़ता है। ओके, सिंगल फेज मोटर आर चीपर फॉर सेम रेटिंग। पॉलीफेज के जितना रेटिंग के अगर खरीदेंगे सिंगल फेज तो सस्ता पड़ेगा पॉलीफेज के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्या है कि आउटपुट ऑफ पॉलीफेज मोटर इज हाई। जो हमारा पॉलीफेज मोटर है उसका आउटपुट क्या रहता है, हाई रहता है। वहीं पर क्या रहता है, आउटपुट ऑफ सिंगल फेज मोटर इज लो, इसका क्या रहेगा, आउटपुट कम रहता है सिंगल फेज मोटर का। किसके कंपेरिजन में, पॉलीफेज मोटर की कंपेरिजन में। ओके, तो ये भी हमने जो पढ़ाया आपको उसका अगर पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को वहाँ पर मिल जाएगा, नोट्स भी बना सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे क्या, एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम पर हमारा सिंगल फेज सिस्टम जो था उस पर 3 फेज सिस्टम का एडवांटेज क्या है। ओके, 3 फेज सिस्टम का एडवांटेज क्या है सिंगल फेज के ओवर मतलब कंपेरिजन में। तो सबसे फर्स्ट हम आपको क्या बताएंगे, ये जो हमारा सिंगल फेज होता है, इसका सिंगल फेज का जो हमारा पावर होता है वो क्या करता है, पल्सेट करता है, मतलब कभी यहाँ पर पॉजिटिव दिशा में, कभी निगेटिव दिशा में, और कभी जीरो। ये क्या होता है, पल्सेट करता है। जब ये हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम बन जाता है कुछ टाइम, जब निगेटिव रहेगा और जीरो रहेगा तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम बन जाता है, चिंता का विषय बन जाता है लार्ज मशीन में। ओके, बड़ी मशीनों में।
तो इस प्रकार से ये हमारा वाइब्रेशन का भी कारण बन जाता है। ओके, ये जो जीरो बार बार आता रहता है सिंगल फेज में, तो इसीलिए क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है। जबकि थ्री फेज में क्या होता है कि थ्री फेज के अंदर ये हमारा कुछ पावर इस प्रकार से होता है। ये हमारा फर्स्ट साइकिल समझ लीजिए क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। सेकंड साइकिल अगर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा तो हमारी थर्ड साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, कहीं पता लगता है कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जब ये वाला पावर जीरो है तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर पावर है, यहाँ पर है, यहाँ पर जीरो नहीं है। जब ये पावर जीरो है तो इसमें यहाँ पर पावर है, जब ये जीरो है तो यहाँ दोनों में पावर है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि कभी भी पावर जीरो नहीं होता। निगेटिव तो इसमें भी जाता है लेकिन जीरो नहीं होता है। इसमें मतलब क्या होगा, पावर कांस्टेंट रहता है। और इसमें क्या होगा, जीरो नहीं जाएगा तो भाई जीरो नहीं गया तो वाइब्रेट नहीं होगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, फर्स्ट एडवांटेज हो जाता है हमारा सिंगल फेज के कंपैरिजन में थ्री फेज का। सेकंड कंपैरिजन तो हमने आपको पीछे ही बताया था, सेल्फ स्टार्ट होता है हमारा थ्री फेज और सिंगल फेज में एडिशनल चीज़ें लगानी पड़ती हैं। और पावर फैक्टर जो होता है हमारा थ्री फेज मोटर का वो बेटर होता है सिंगल फेज कंपैरिजन में। कौन सा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को हम किससे दिखाते हैं, cos फाई से। किसके कंपैरिजन में बढ़िया होता है, ये हमारे सिंगल फेज के कंपैरिजन में। सिंगल फेज का जो हमारा पावर फैक्टर रहेगा या समझिए cos फाई, वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा थ्री फेज का। हो गया सिंगल फेज कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो हमारा थ्री फेज का आउटपुट होता है वो 1.5 टाइम्स होता है। टाइम मतलब गुना, किसके कंपैरिजन में, सिंगल फेज के। सिंगल फेज का जो भी हमारा आउटपुट रहेगा उसके कंपैरिजन में हमारा क्या रहेगा, जो ये 1.5 गुना अगर सिंगल फेज का कर देंगे तो ये क्या करेगा, हमारा थ्री फेज वाला उतना आउटपुट देता है। ओके, तो इस प्रकार से इतना कितना 1.5 टाइम्स रहता है सिंगल फेज का आउटपुट का 1.5 टाइम्स रहता है क्या, थ्री फेज का आउटपुट। ये हमारा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। और इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आपको हम बताएंगे कि हमने क्या किया, जो मशीनें बनाई वो क्या हुआ, थ्री फेज तक ही क्यों बनाए। हमने सिंगल फेज का बनाया, डबल फेज का बनाया, थ्री फेज का बनाया, लेकिन हम फोर फेज का क्यों नहीं बनाए, फाइव फेज का मशीन क्यों नहीं बनाए, फोर फेज या फाइव फेज का मोटर क्यों नहीं बनाए। तो हमने इसे इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि जब हमने सिंगल फेज का मोटर बनाया, क्या किया, सिंगल फेज का मान लीजिए हमने मोटर बनाया, उसका जो भी आउटपुट आया, क्या आया, आउटपुट। तो फिर हमने क्या किया, आउटपुट जो भी आया हमने क्या कहा, ये आउटपुट कम है, इसको इंक्रीज करने के लिए हम डबल फेज का मोटर बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इस मोटर जो मोटर था उसमें क्या किया, डबल फेज मतलब ऐसा मोटर बना दिया डबल फेज का हो गया। तो हमने देखा कि जो आउटपुट आया क्या हुआ, वो सिंगल फेज मोटर जितना आउटपुट दे रहा था उसके कंपेरिजन में कितना ज़्यादा आया, 40% ज़्यादा आया। तो हमने फिर क्या किया, थ्री फेज मोटर बना दिया। हमने सोचा इससे भी ज़्यादा आउटपुट आ सकता अगर थ्री फेज का बना दें। तो जब हमने थ्री फेज का बनाया तो कितना परसेंट आ गया, 50% आया। तो फिर हमने जब बनाया फोर फेज का बनाया नहीं गया, बस एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, तो कितना है, 57%। वैसे उन्होंने और फिर आगे और भी फेज बढ़ा दिए हैं। उन्होंने देखा कि ये अब क्या हुआ, 57 पर कांस्टेंट हो गया, अब इससे ज़्यादा आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा है। किसके कंपैरिजन में, सिंगल फेज के आउटपुट जो आया था उसके कंपैरिजन में 57% से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा, कितना भी हम फेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब फोर फेज देखा तो कहा कि फोर फेज पे 57%, मतलब थ्री फेज का कितना परसेंट, 7% ही एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन हमारा फोर फेज के यूज करने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 7% को इग्नोर किया और थ्री फेज का यूज कर लिया, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, उसका यूज किया। और आउटपुट भी क्या किया, उन्होंने 50% एक्स्ट्रा लिया सिंगल फेज के कंपेरिजन में। तो उन्होंने क्या किया, थ्री फेज तक ही हमारी मशीनों को स्थिर रखा, उससे ज़्यादा आगे नहीं इंक्रीज किया हमारे साइंटिस्टों ने। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ। अब हम आपको आगे थ्री फेज जो रहेगा हमारा, उसका हम क्या करेंगे, जनरेशन आपको पढ़ाएंगे, कैसे वो जनरेट हुआ। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ जल्दी।